आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ ये अनाउंस कर दिया है कि हम ट्रेड डील कर रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ्स नहीं लगेंगे। अमेरिका पाकिस्तान का सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। हमारी एक्सपोर्ट की डेस्टिनेशन अगर किसी एक मुल्क को ढूंढें तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बरामदात जो हैं वो अमेरिका को जाती हैं। वैसे यूरोपियन यूनियन, लेकिन उसके अंदर बहुत से मुल्क आ जाते हैं। तो अमेरिका के साथ अच्छा मुआहदा होना पाकिस्तान के हक़ में है और उसका 1-1.5 अरब डॉलर का जो ट्रेड बैलेंस पाकिस्तान की फेवर में है उसको बड़ा आसानी से हम वीट इंपोर्ट भी बाहर से करते हैं, कई और चीज़ें मंगवाते हैं, हम उससे लेकर कॉटन मंगवाते हैं, उसको बराबर भी कर सकते हैं, उसमें बहुत बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ट्रंप की अनाउंसमेंट में बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज़ हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम तेल की तलाश का मुआहदा करेंगे और हो सकता है कि एक दिन आए कि हम पाकिस्तान से इंडिया को तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये ख़बर ऐसी है कि मैं अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले अपने मेहमानों को बता रहा था कि पाकिस्तान में एक जो स्पिरिचुअल स्कूल ऑफ थॉट है, कुछ रूहानी लोग हैं, बाबा इरफानुल हक हैं, प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर हैं, किसी ज़माने में सूफ़ी बरकत साहब थे। इन सब लोगों का एक बुनियादी जो महवर है ना इनकी थाट का, वो ये है कि पाकिस्तान में ज़ेर ज़मीन अल्लाह की तरफ से कुछ दरियाफ्त होना है जिससे पाकिस्तान के हालात में तब्दीली आनी है। तो मुझे शक पड़ता है कि वो बाबा इरफानुल हक और प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर की पेशगोइयाँ किसी ने ट्रंप को पढ़ा दी हैं, क्योंकि अभी तक हमने वो तेल तलाश करना है। खित्ता पोटोहार जहाँ पे हम ये पिंडी इस्लामाबाद में है, यहाँ पे भी तेल हो सकता है। केपी के बहुत ज़्यादा इलाकों में छोटी छोटी फाइंड्स हुई हैं, लेकिन पोटेंशियली उस बेल्ट के अंदर तेल मौजूद है, निकल सकता है और सबसे बढ़कर बलूचिस्तान से निकल सकता है। खुशदार की पूरी बेल्ट कहते हैं कि रिच है, उसमें ऑयल एंड गैस आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है। निकालेंगे फिर पता चलेगा। एक पीटीआई के दौर में केकड़ा 2 बड़ा ऑफशोर हमने ड्रिलिंग की थी, हाई होप्स थी, और वो बाद में वो ड्राई हिट हुई, उसमें से तेल नहीं निकल सका। उस बेल्ट में पूरी इंटरनेशनल जो सर्वेज़ हैं या जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि तेल मौजूद है, निकलेगा वहाँ से, लेकिन आप 10 ड्रिल करेंगे तो हो सकता है किसी एक बड़ी फाइंड को आप हासिल कर सकें। उतने वसाइल हमारे पास है नहीं। अमेरिका है 10 अरब डॉलर वहाँ इन्वेस्ट कर दे, हो सकता है वहाँ से 100 अरब डॉलर का तेल भी निकले, मौजूद है पोटेंशियल। उससे भी बड़ा एक जो पॉसिबिलिटी अमेरिका के पाकिस्तान में इंटरेस्ट की है वो है रेयर अर्थ्स। और रेयर अर्थ्स में रेकोडेक, जहाँ कॉपर निकलेगा, कॉपर भी चाहिए अमेरिका को, जहाँ कॉपर निकलेगा वहाँ रेयर अर्थ्स भी मौजूद है उसी बेल्ट के अंदर। टीथियान बेल्ट बहुत बड़ी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स इन दी वर्ल्ड, तो वहाँ पर कॉपर भी निकलेगा तो रेयर अर्थ्स भी निकलेंगे। इसी तरह जीबी वाली जो बेल्ट है इसके अंदर भी रेयर अर्थ मौजूद है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए वसाइल चाहिए, बड़ी कंपनियाँ चाहिए जो वहाँ आएँ, पहले अरबों डॉलर की सरमायाकारी करें और फिर एक ऐसा मुआहदा हो जो कल को हमारे लिए IPPs की तरह का मुआहदा साबित ना हो। वहाँ से जो निकाला जाए, पाकिस्तान, जीबी, बलूचिस्तान, केपी, जहाँ से जो भी निकल रहा है, पाकिस्तान के लोगों को उसकी फलाह मिले, उसकी बेहतरी हो। ये ना हो कि अमेरिका को हम बड़े चाव से बुलाएं तो सही, बाद में पछता रहे हो कि हमने ये IPPs की तरह का एक मुआहदा कर लिया है, बिजली के कारखाने लगे हुए हैं, बगैर चलाए पैसे दिए जा रहे हैं। तो वो वाली सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। कुछ अकल इस्तेमाल करके, दूरअंदेशी इस्तेमाल करके मुआहदा करना चाहिए। दूसरी तरफ इंडिया के साथ मामला टेढ़े हो रहे हैं। आज से कोई 25 साल पहले बिल क्लिंटन ने विज़िट किया था इंडिया का और पूरी स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट इस खित्ते के अंदर हो गई थी। टिल्ट हो गया था इंडिया की तरफ और पाकिस्तान एफ-पाक बन गया था, अफगानिस्तान के साथ जुड़ गया था। इंडिया को उन्होंने लहदा चाइना के मुकाबले में देखना शुरू कर दिया। अब वो एफ-पाक ख़त्म होकर दोबारा पाक इंडिया की तरफ चला गया और इंडिया की 5 कंपनियां जो ईरान से तेल खरीद रही थी उसके ऊपर उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है। 5 ऐसी स्टेट ओन्ड इंडियन कंपनीज हैं जो रशिया से ऑयल ख़रीद रही थी, उन्होंने पिछले हफ्ते से बाइंग बंद कर दी है, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि हम इसके ऊपर 25% टैरिफ भी इंडिया पे लगाएंगे और पेनल्टीज़ भी लगाएंगे। तो पेनल्टीज़ वाला डर, उस डर के खौफ से उन्होंने 5 कंपनीज़ ने स्पॉट बाइंग शुरू कर दी है अबू धाबी से और दूसरी जगहों से। ये अरब वर्ल्ड में जो अवेलेबल मार्केट्स हैं, रशियन ऑयल की परचेज़, क्योंकि वहाँ कहते हैं डिफरेंशियल भी अब कम हो गया, पहले डिफरेंशियल ज़्यादा था, वो पिछले 1 हफ्ते से उन्होंने बाइंग रोक दी है। तो ये क्यों चेंज आई है, ये बिल्कुल बात समझ नहीं आती कि आई लव पाकिस्तान ट्रंप को एकदम से क्यों हो गया। कौन से ऐसे तेल के ज़खायर पाकिस्तान में दरियाफ्त हुए हैं? तजारत का हमारा हुजम 7-8 अरब डॉलर है, हम कुछ दे नहीं सकते। इंडिया 130 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड के साथ इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसमें से 50 अरब डॉलर भारत कमाता है अमेरिका से। तो वहाँ तो वो सख्ती करे तो बात समझ आती है कि 50 अरब डॉलर इंडिया कमा रहा है, वो चाहता है कि इसको खींचे, ज़ीरो पर नहीं होता तो चलो क्लोज 3 जितना ले जा सकते हैं उतना करीब ले जाएँ। हमारा तो 1-1.5 अरब डॉलर का डिफरेंशियल है। टोटल भी जोर लगा लेंगे अमेरिका से इंपोर्ट करने का तो 2-3 अरब डॉलर से चीज़ें हम वहाँ से मंगवा नहीं सकेंगे। वसाइल नहीं है हमारे पास इतने कि हम कुछ 100 अरब डॉलर का इंडिया अमेरिका को ऑर्डर कर देंगे।
असला हम खरीदेंगे चाइनीज़ क्योंकि हमारा रिलायबल है, अभी हमने इंडिया के साथ जंग में कामयाबी के साथ उसको इस्तेमाल किया है, फ्रांसीसी जहाज़ों को मार के गिराया है, तो वो हम छोड़ के दोबारा वो F-35 की तरफ तो जाएंगे नहीं। इंडिया के साथ उसका वो भी इशू है, इंडिया ने F-35 के ऊपर साल हर साल बात करके अब Su-57 के लिए रूस के साथ बातें करनी शुरू कर दी हैं, तो वहाँ सेवरल इशूज़ है। पाकिस्तान के साथ आगे ताल्लुकात कैसे बढ़ेंगे वो आज के प्रोग्राम का हमारा एक मेन टॉपिक रहेगा। दूसरा बड़ा इशू, कभी भी आपका मुल्क जब बेहतरी की जानब जा रहा हो तो मुल्क के अंदर खलफिशार वाली कैफियत नहीं पैदा करनी चाहिए। 9 मई भी एक खलफिशार था, दुरुस्त नहीं था, सियासत का एक वो स्याह धब्बा है पाकिस्तान की सियासी तारीख का। लेकिन क्या जिस तरीके से हमने 108 लोगों को एक ही दिन पकड़ के 10 साल के लिए नाहल कर दिया, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी गए, पंजाब से भी गए, मरकज़ से भी गए, बाकियों का क्या बनना है वो भी पता नहीं है, तो क्या ये दुरुस्त रविश है? बिल्कुल नहीं है। तो हमें अपने तौर अतवार दुरुस्त करने चाहिए, मुल्क के अंदर अपने हाथों से तीली लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस आग को समेटने की कोशिश करनी चाहिए, मेन स्ट्रीमिंग करनी चाहिए इन लोगों की कि बातचीत करें, रास्ता निकालें, सुलह जोई की तरफ जाएं। आज प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरा हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में दस्तगीर खान है, रहनुमा PMLN के, फॉर्मर डिफेंस और ट्रेड के मिनिस्टर भी हैं, तो आज के प्रोग्राम में बहुत रेलिवेंट है। हमारे साथ सेनेटर हुमायूं महमद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। इसके अलावा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, ये सीनियर पॉलिटिशियन हमें आज जूम पे ज्वाइन कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टूडियोज़ में होंगे, लेकिन इनके मतलब खबरें उल्टी सीधी चलती हैं, कभी पता चलता है इनको उठा लिया गया है, कभी पता चलता है कि आप वापस आ गए हैं। तो इनसे अभी पूछेंगे कि ये हैं कहाँ, उठाए हुए हैं या नहीं उठाए हुए। सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुर्रम साहब, पहले आप बता दीजिए जी, आई लव पाकिस्तान और ये ट्रेड डील और ऑयल कहाँ से निकल रहा है? जी, इसमें 3-4 बातें आपने आई थिंक जो जिक्र किया रेयर अर्थ मेटल्स का, जो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी जो डिपॉजिट्स हैं वो चाइना में है, और पूरी दुनिया इस वक्त एज ऑफ टुडे चाइना पर डिपेंडेंट है रेयर अर्थ मेटल्स। आई थिंक प्रोबेबली 90% ऑफ द वर्ल्ड जो रिसोर्सेज है वो कंट्रोल कर रहा है चाइना। और उनमें जो फेमस हैं, जो कम लोगों के ज़हन में, मोलिब्डेनम है, लिथियम है, जो बैटरीज में बहुत सीरियस उसका यूज़ है, मिसाइलों में इस्तेमाल होता है, जो पूरा मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके अंदर उसके बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी, ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी, लेकिन क्रूशल है उसको चलाने के लिए। तो रेयर अर्थ मेटल्स के लिए अब अमेरिका जो है, जो कि अपनी लॉन्ग टर्म सोच कर रहा है कि जो चाइना के ऊपर उसकी डिपेंडेंस थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो उससे बाहर आना चाह रहा है। तो वो नई जगह ढूंढ रहे हैं, और अपने हवारियों को भी कह रहे हैं कि जो चाइना से सोर्स किया करते थे रॉ मटेरियल्स, वो कह रहे हैं कि आप कहीं और से, मतलब वियतनाम को उन्होंने वाजे कहा है कि जी आप कहीं और से ढूंढें, चाइना से मंगवाना बंद कर दें रॉ मटेरियल्स। और बहुत जल्द, ज़्यादा देर नहीं है, हिंदुस्तान के ऊपर भी ये आएगी, एक शर्त आएगी। तो एक तो वो ज़रूर वजह हो सकती है कि पाकिस्तान में एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन आई थिंक इसमें ज़्यादा जो फोकस है वो ये कि एक तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई लोकेशन है वो हमेशा क्रूशल थी, क्रूशल है, क्रूशल रहेगी, जिसमें अब शमाल में चाइना है, मशरक़ में हिंदुस्तान है, मगरब में अफ़गानिस्तान और ईरान है, और हम एक समुंदर का छोटा सा टुकड़ा है, उसके बाद मिडल ईस्ट है जो। तो लिहाजा वो सर, ये जो अभी आई लव पाकिस्तान है, इट इज़ ड्यू टू मिडिल ईस्टर्न सिचुएशन, क्योंकि उसका हिस्सा है। चाइना का तो हमने काउंटरवेट नहीं बना, हाँ, चाइना तो हमारा दोस्त है। हाँ, तो इसीलिए उसका भी हिस्सा है ईरान, एक फैक्टर डेफिनेटली है जी, आप उसको हम उसे डिस्काउंट नहीं कर सकते। और ये भी है कि ट्रंप जो है वो, उन्होंने जो रवायती अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के जो रवैये थे, मसलन रवायती अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट प्रो इंडिया है आज भी, अगर आप पूरी उनसे बात करेंगे, वहाँ स्टेट डिपार्टमेंट है, पेंटागन है, वो चूँकि चाइना के खिलाफ नबर्द आजमाए, तो वो अब आज भी इंडिया के हक में बात करेंगे। लेकिन ट्रंप जो है उसकी सोच फ़र्क है, वो हर जो मुल्क है उसको तजारत की नज़र से और इस नज़र से देख रहा है कि वो अमेरिका को कितना फ़ायदा पहुँचा रहा है। और जब उसने ये कैलकुलेट किया है तो पिछले 25 सालों में, आपने दुरुस्त जिक्र किया, थैंक यू वेरी मच, कि सदर क्लिंटन के ज़माने से अब पूरी क्वार्टर सेंचुरी हो गई है कि अमेरिका ने कहा कि हिंदुस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन हिंदुस्तान डिलीवर नहीं कर पाया। वो चाइना के ख़िलाफ़ मिलिटरीली, ना ही क्वाड में, ना ही जब भी कोई आपस में क्लैश हुआ है, हमेशा हिंदुस्तान चाइना के आगे उसने सबमिट किया, उसने कभी उसको कन्फ्रंट नहीं किया।
वो हिंदुस्तान ये कहता है कि ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, लेकिन दुनिया जिस तरफ अब जा रही है वह हिंदुस्तान का ये वाला जो डबल गेम है कि जी हम कहते हैं कि जी अमेरिका से भी सारे फायदे उठाएं, लेकिन तेल हमने रशियन और ईरानी लेना है। ये भी उनका जो डबल गेम थी वो अब एक्सपोज हो गई है। और ये भी एक वजह है कि जो सदर ट्रंप हैं वो हिंदुस्तान के बारे में जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने अभी ये ट्वीट अच्छा, किया। वो ट्रंप इंडिया से ट्रेड डील कर लेंगे, लेकिन पहले उसको ब्लैकमेल ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये उनका एक तरीका कार है। ये बात तो हमें भी मालूम है ना जी कि हिंदुस्तान के नॉन टैरिफ बैरियर्स दुनिया में सबसे बड़े हैं। पूरे मुल्क की, पूरी दुनिया की कंपनियां जो हैं वो हिंदुस्तान से नाला हैं। आपको क्या लगता है ये जो प्यार मोहब्बत पाकिस्तान से बड़ा है उसकी वजूहात क्या हैं? और वो रोजाना मोदी को एम्बैरस करते हैं, वो कहते हैं मैंने जंग बंद कराई, मैंने जंग बंद कराई। मोदी कहता है नहीं, हमने पाकिस्तान ने दरख्वास्त की, वो कहते हैं नहीं मैंने कहा जंग बंद करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप इत्तेफाक की बात है, आज आपके तीनों के तीनों जो गेस्ट है ना, उन सब की जो तालीम है वो एक इंस्टीट्यूशन से, हम तीनों के तीनों कैरेट कॉलेज हसन अब्दाल के पढ़े हुए हैं। खैर, दैट्स वन थिंग। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए, मैं ट्रंप को आपने देखना है, ये गैर रस्मी सियासतदान है, ये टिपिकल सियासतदान नहीं है। और ये भी अपने मुल्क में एक इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इसका काफ़ी वो रहा है, लेकिन वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की बाज़ लिमिट्स होती हैं। वो कहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जब आपकी क्या कह सकते हैं उसे, इलेक्टोरल सिस्टम आना शुरू हो जाता है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। दैट्स वन ऑफ द रीजंस ही वन, अदरवाइज ही वाज नॉट इन द गुड बुक्स।